नमस्कार दोस्तों। कल हम आपके लिए लाभ हानि पढ़ा रहे थे। आज लाभ हानि में कुछ क्वेश्चन हम आपको और सॉल्व कराएंगे। उन पर अभी हम विचार करते हैं और उनके बारे में जानेंगे कैसे ट्रिकी क्वेश्चनों को लाभ हानि जो है लॉस प्रॉफिट उनको सॉल्व किया जाता है, हल करते हैं। आप सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल @रिंकू जैन 0001 जो कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देखिए, यदि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और वस्तुएं दो हो, उनमें से एक वस्तु को हम लाभ प्रतिशत पर बेच रहे हैं और दूसरी वस्तु को उतने ही हानि प्रतिशत पर बेच रहे हैं, तो उस पूरे सौदे में हमें हमेशा हानि ही होती है। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन लिखूं, उसके लिए और दिनों की तरह पहले सूत्र लिखता हूं आपको। हानि प्रतिशत बराबर x² / 100। 5 मिनट का सवाल मात्र 5 सेकंड में हम इस पैटर्न के द्वारा हल कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा दो घोड़ों का विक्रय मूल्य समान 8,125 रुपये है। दो घोड़े हैं जिनका विक्रय मूल्य अलग अलग दे रखा है। पहले घोड़े का 8,125, दूसरे घोड़े का भी 8,125। दो घोड़ों का विक्रय मूल्य समान कितने रुपए है। पहले घोड़े पर 20% लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 20% हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। हानि हुई। देखिए, सबसे पहले इन प्रश्नों में जो हमें मुख्य रूप से देखना है वो ये देखना है कि 20% लाभ दिया हुआ है और हमें हानि भी 20% दी हुई है, अर्थात लाभ और हानि दोनों समान है। यहाँ इस दिए हुए विक्रय मूल्य से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे विक्रय मूल्य 8,125 दे रखा हो, चाहे 1,000 दे रखा हो, चाहे 10,000 दे रखा हो। इस विक्रय मूल्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना केवल पहले घोड़े पर 20 कितना कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, दूसरे पर भी उतने ही प्रतिशत हानि होनी चाहिए। यदि ये कमती बढ़ती है तो यह सूत्र इसमें लागू नहीं होगा। 20% लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 20% हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो इसका आंसर लिखते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, पूरे सौदे पर इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा हानि होती है, लाभ कभी नहीं होता। तो हानि प्रतिशत बराबर x² बटे 100 बराबर x की वैल्यू 20 कहीं से उठा के रख दो, 20 का स्क्वायर बटे 100 बराबर 400 बटे 100। 20 का वर्ग 20 गुणा 20 400 आ गया, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गई, ये बचा 4%। तो हमें हानि कितने प्रतिशत हुई है, 4% हानि हुई है। मैंने आपको बताया था मात्र 5 सेकंड में आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को यदि बदल कर इस प्रकार से दिया जाए कि दो घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, या दो घोड़ों को बेचने पर एक पर
10% लाभ व दूसरे पर 10% हानि हुई तो वस्तु के पूरे सौदे पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो सवाल लिखने में बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन को, परंतु लिखने से पहले 1 सेकंड में आदमी उत्तर दे देगा। आंसर हानि प्रतिशत बराबर x² / 100। 10 का ये 10 है, ये भी 10 है, तो यहाँ पर आएगा 10 का स्क्वायर बटे 100, ये हो गया 100/100 = 1%। तो कितने प्रतिशत हानि हुई? हानि = 1%। ऐसे सवाल कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। आप ऐसे क्वेश्चनों पर फोकस कीजिए। कुछ प्रश्न सिंपल भी आते हैं, कुछ प्रश्न लैंग्वेज के आते हैं। तो लैंग्वेज के प्रश्नों पर यदि शॉर्ट ट्रिक होगी तो इन क्वेश्चनों को हम जल्दी हल कर पाएंगे। कई परीक्षाओं में आया हुआ और पूछा हुआ प्रश्न है, और यदि इनकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी तो इन्हें मेथड से हल करने में, प्रॉपर मेथड से हल करने में बहुत समय लगता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इन मेथडों का उपयोग करेंगे। आगे अगला क्वेश्चन। यदि हमें किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा हो पहला, और उस पर हमको 20% लाभ हो रहा है, और उसी वस्तु को हम कितने प्रतिशत लाभ पर, 10% लाभ या हानि पर बेचे, तो दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना हो। तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारा। प्रथम विक्रय मूल्य, प्रथम विक्रय मूल्य अनुपात 100 प्लस लाभ प्रतिशत समानुपात द्वितीय विक्रय मूल्य अनुपात 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इस फॉर्मूले में यदि लाभ की जगह एक पहले हमको हानि और दोबारा लाभ दे दिया जाए तो हानि के लिए आगे चिन्ह माइनस का हम लगा देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, यह सूत्र ऐसे भी बन सकता है। प्रथम विक्रय मूल्य अनुपात 100 प्लस हानि प्रतिशत समानुपात द्वितीय माइनस, हानि के लिए, लाभ के लिए प्लस का चिन्ह, हानि के लिए माइनस का, द्वितीय विक्रय मूल्य अनुपात 100 प्लस लाभ प्रतिशत। या हमें सूत्र को ऐसे भी काम में ले सकते हैं, पहले लाभ दिया हो वो बाद में हानि। तो प्रथम विक्रय मूल्य अनुपात 100 प्लस लाभ के आगे प्लस लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, हानि के आगे माइनस, लाभ के आगे प्लस, समानुपात द्वितीय विक्रय मूल्य अनुपात 100 माइनस हानि प्रतिशत। देखिए सूत्रों में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि हम प्रथम विक्रय मूल्य लिखते हैं सबसे पहले, फिर इधर की बदल द्वितीय विक्रय मूल्य लिखते हैं पहले, बाद में इधर लाभ प्रतिशत लिखते हैं और इधर भी लाभ प्रतिशत लिखते हैं। यदि एक और हानि दे रखी है तो हानि के आगे माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो माइनस हानि प्रतिशत लिखते हैं, 100 में से घटा था, इधर 100 प्लस लाभ प्रतिशत लिखते हैं। इधर लाभ दे रखा हो, इधर हानि दे रखा हो तो प्लस लाभ प्रतिशत जोड़ देते हैं, और इधर माइनस हानि प्रतिशत। बाकी तीनों में प्रथम विक्रय मूल्य इधर आएगा, इधर हमेशा द्वितीय विक्रय मूल्य आएगा। यहाँ पर हमको लाभ और हानि के हिसाब से 100 में प्लस और माइनस करके उनके चिन्ह सहित लिखने, ऐसे ही इसी प्रकार से हमको यहाँ पर लिखने। अब इन पर आधारित मैं आपको
क्वेश्चन बताता हूं तब और अच्छा क्लियर हो जाएगा। माना किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपये है, तो उसे इस सौदे में 10% हानि होती है यदि व्यक्ति को 20% लाभ कमाना हो तो वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगी। देखिए यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, प्रथम विक्रय मूल्य ये होगा हमारा जो दिया हुआ है। इस सौदे में इस प्रथम विक्रय मूल्य के साथ में 10% की हानि हो रही है हमें, यहाँ पर 20% लाभ हमें कमाना है और यहाँ पर वस्तु कितने रुपए में बेचे, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले किसी भी फॉर्मूले को लगाने के लिए क्वेश्चन को क्वेश्चन को पढ़कर क्वेश्चन में दिए गए आंकड़ों को गोला जरूर करना है। यदि दिए गए आंकड़े का हमें सही मतलब मिल गया तो हम आसानी से इन्हें फॉर्मूले में लगा सकते हैं और बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए विक्रय मूल्य हानि है, लाभ है और विक्रय मूल्य है, तो पहले हानि और पीछे लाभ, पहले हानि पीछे लाभ, हमारा फॉर्मूला ये वाला फिट होगा इसमें। इस प्रकार से लिखेंगे हम आंसर। एक एक सेकंड लगती है सवालों को करने में। देखिए विक्रय मूल्य प्रथम 500 है, अनुपात 100 माइनस हानि है इसलिए माइनस लगेगा, ये ध्यान जरूर रखना है। 10% समानुपात द्वितीय विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है तो x मान लिया और अनुपात ये प्रतिशत 100 प्लस लाभ का है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। मैं बार बार आपको प्लस माइनस इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ध्यान रह सके, गलती ना करो। 20 आएगा। इन बाह्य पदों का गुणा कर लेते हैं और इन मध्य पदों का गुणा कर लेते हैं। बाह्य पद ये प्रथम पद और अंतिम पद ये वाला बाह्य पद कहलाते हैं और ये दोनों जो बीच में होते हैं इस समानुपात के चिन्ह के बगल में उन्हें मध्य पद कहते हैं। तो बाह्य पदों का गुणा हमेशा मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। तो इन मध्य पदों का गुणा कितना हो गया, 100 में से पहले इनको घटा के हल कर लेते हैं। 500 अनुपात 100 में से 10 गया तो ये बचा 90 समानुपात x अनुपात 120 120। ये बाह्य पदों का गुणा और ये मध्य पदों का गुणा तो हुआ 90 गुणा x बराबर 500 गुणा 120, x बराबर 50 गुणा 500 गुणा 120 बटे 90। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 3 से काटो, 3 चौको 12 और 3 से 90 को काटा, 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 3 तिया 9। 500 से 4 को गुणा किया, ये हो गया 2000 बटे 3। तो द्वितीय विक्रय मूल्य x बराबर हमारा आ गया 2000 बटे 3। 3 से इसे डिवाइड कर लो और डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी यथाशीघ्र हल कर सकते हैं इन फॉर्मूलों का उपयोग करके। अब इसी पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से दूसरा क्वेश्चन दूंगा ताकि आप इस दूसरे सूत्र को उपयोग में ले सको। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर
10% लाभ होता है यदि उस वस्तु को 800 रुपये में बेच रहे हैं, 10% लाभ हो रहा है। यदि उस वस्तु को 15% हानि से बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो मैंने आपको टेक्निक बताई। सबसे पहले दिए हुए आंकड़ों को गोला करिए। हमें आंकड़ा दिया हुआ है, पहले किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर मतलब पहला विक्रय मूल्य हो गया, 10% लाभ होता है, तो हमारा आ गया 10% लाभ। इस विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि जो भी दे रखा उसको नोट किया। यदि उस वस्तु को 15% हानि से बेचा जाए, कितने प्रतिशत हानि से बेचा जाए, 15%, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ये हमारा होगा द्वितीय विक्रय मूल्य। ये प्रथम विक्रय मूल्य है और ये द्वितीय विक्रय मूल्य है। तो देखो हमें दे रखा है प्रथम विक्रय मूल्य और लाभ, बाद में दे रखा है हानि और द्वितीय विक्रय मूल्य। तो द्वितीय विक्रय मूल्य और हानि, इसका मतलब फॉर्मूला ये वाला हमारा फिट होगा इसमें। प्रथम विक्रय मूल्य आंसर 800 रुपये, लाभ प्रतिशत 100 प्लस 10%। पहले सौदे में लाभ हुआ इसलिए प्लस का चिन्ह लिया है, समानुपात दूसरा विक्रय मूल्य। पहले विक्रय मूल्य लिखा, यहाँ पे पहले विक्रय मूल्य लिखेंगे, द्वितीय नहीं दे रखा x मान लीजिए, अनुपात द्वितीय विक्रय मूल्य x और द्वितीय हानि हुई है तो माइनस आएगा 15%। इन्हें सॉल्व किया, ये आया 800 अनुपात 100 में 10 जोड़ा 110 समानुपात x अनुपात ये घटाया 85। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा किया हमने, तो ये 110x हो गया बराबर 800 गुणा 85 हो गया। x की वैल्यू निकाली 800 गुणा 85 बटे 110, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 80 गुणा 85 बटे 11 से इसको डिवाइड कर दिया। इतना तो आप कर सकते हो आराम से, और x की वैल्यू द्वितीय विक्रय मूल्य हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को और भी कई पैटर्नों में बताया जा सकता है जिसमें फॉर्मूला यही रहता है, परंतु क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो चेंज कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको और भी इसके पैटर्न बता सकता हूँ। जैसे यदि किसी वस्तु को बेचने पर उस पर 15% लाभ होता है, 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु 1000 रुपये में बेची गई तो वस्तु का प्रथम विक्रय मूल्य ज्ञात करो। आंसर देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमें प्रथम विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है, परंतु प्रथम लाभ दे रखा है, द्वितीय लाभ दे रखा है, हानि नहीं दे रखी है, और द्वितीय विक्रय मूल्य दे रखा है। आंकड़े हमारे दोनों लाभ के हैं, दोनों लाभ वाला जो फॉर्मूला नंबर 1 है, इस नंबर 1 फॉर्मूले को हम इसमें यूज करेंगे। प्रथम विक्रय मूल्य नहीं दे रखा,
उस विक्रय मूल्य को x मानिए। दूसरा हमें 100 प्लस लाभ प्रतिशत 15 दे रखा है, 15 लिखिए समानुपात। दूसरा हमको विक्रय मूल्य 1000 रुपये दिया हुआ है, ये लिख रहा 1000 रुपये लिखिए, अनुपात ये 25% है लाभ, तो 100 प्लस 25 लिखिए। देखिए दोनों में ही अब प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि यहाँ भी लाभ दिया हुआ है और यहाँ पर भी लाभ दिया हुआ है। यदि एक भी जगह हानि दे रखी होती तो वहीं पर माइनस का चिन्ह लगा देते। सॉल्व करिए, x अनुपात ये हो गया 115 समानुपात 1000 अनुपात 125। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा या आंतरिक पद भी बोल सकते हो आप इन्हें। ये हो गया 125x बराबर 115 गुणा 100 या x बराबर 115 गुणा 100 बटे 125। 25 के पारे से ये 5 बार कट गया, 4 बार कट गया, 5 से ये 23 बार कट गया, 23 दूनी 3 चौक 12 का 92। तो x कितना रुपए आया हमारा 92। तो किसी वस्तु को बेचने पर उस पर 15% का लाभ होता है। 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु 1000 रुपये में बेची नहीं तो वस्तु का प्रथम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 115 1025, हाँ हम कुछ गलती कर गए थे, मैं तभी कह रहा था ये 1000 की जगह से 100 लग गए थे, एक जीरो और है, ये 1000 है, ये 40 बार कटेगा, ये 920 रुपये आएगा। जल्दबाजी में ये जीरो छूट गई थी। तो इस प्रकार से वस्तु को हम कितने रुपए में बेच सकते हैं? प्रथम विक्रय मूल्य यदि 15% लाभ कमाना है तो 920 में, और लाभ बढ़ाकर 25% कमाना है तो हमें वस्तु 1000 रुपये में बेचनी पड़ेगी। देखिए आपके लिए हम क्वेश्चन बनाते हैं तीनों फॉर्मूलों पर। हमने आपको क्वेश्चन समझाए, इससे पहले भी एक ट्रिकी क्वेश्चन समझाया था। इसी प्रकार से मैं नियमित आपको वीडियो भेजता रहूंगा। मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल @rinkujain0001 हाल ही में स्टार्ट किया है। आज मेरा तीसरा दिन है। पहले दिन एक क्वेश्चन दिया था, दूसरे दिन 2 दिए थे, आज मैंने 4 क्वेश्चनों पर बात की है। आगे धीरे धीरे मैं टाइम और क्वेश्चन बढ़ाता जाऊंगा। हो सकता है वीडियो में थोड़े से फ्लक्चुएशंस वगैरह आ रहे हों, इन्हें भी सुधार करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको स्टडी मटेरियल हम बहुत अच्छा देंगे, इसलिए नियमित रूप से हमारे चैनल को आप देखें। नियमित रूप से आपको कंपटीशन बैंक, रेलवे, एसएससी किसी भी कंपटीशन से संबंधित मैथमेटिक्स के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी और बाद में इनकी पूरी वीडियो भी, 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाई जाएगी जो कि आपको भेजी जाएगी। आज के लिए इतना ही।